वेलकम टू पीजी एकेडमी। आज हम 15 सितंबर 2025 के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, जो हमारी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज रियल रिदम एंड सोल 2025 कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? आंसर इज नेपाल। नेपाल में आयोजित किया गया है। नेपाल महिला चैम्बर ऑफ कॉमर्स और कैंसर केयर नेपाल के लिए काठमांडू में रियल रिदम एंड सोल 2025 आयोजित किया गया। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में नेपाल और रूस के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान पर प्रकाश डालते हुए संगीत नाटक प्रस्तुत किए गए। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री सुशीला कर्की नेपाल अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल हुआ। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रूबेला से मुक्त घोषित होने वाला पहला देश नेपाल बना। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए टिकटॉक ने नेपाल के पर्यटन बोर्ड के साथ साझेदारी की। पर्वतारोहियों को 97 हिमालय चोटियों पर निःशुल्क चढ़ाई की पेशकश नेपाल ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किया। कई यात्रा त्यौहार मनाया जाता है नेपाल में भारतीय दूतावास ने हिंदी साहित्य उत्सव का आयोजन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत और किस देश के बीच कार्बन व्यापार और हरित निवेश बढ़ाने हेतु जेसीएम समझौता हुआ? आंसर इज जापान। भारत और जापान ने चंद्रयान 5 के लिए समझौता किया है, जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के अध्ययन पर केंद्रित है। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री को बेस कीमती पत्थरों और चांदी की चॉपस्टिक से बना बाउल सेट भेंट किया। प्रधानमंत्री मोदी को जापान में सुर्गदरुमा गुड़िया भेंट की गई। जापान के माउंट शिनमोएडे के ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। जापान ने H-2A रॉकेट से जलवायु परिवर्तन निगरानी उपग्रह प्रक्षेपित किया। फीसो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की पदक तालिका में जापान शीर्ष पर रहा। भारत 20वें स्थान पर रहा है। सीयूची ने जापान ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीता। 16वां इंडिया ट्रेड फेयर टोक्यो में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस आईआईटी ने भारतीय भाषाओं और विरासत के लिए AI उपकरण विकसित किए हैं? आंसर इज IIT दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 सितंबर 2025 को यशोभूमि नई दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन किया। शिक्षा मंत्रालय द्वारा 4 सितंबर 2025 को जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग रूपरेखा लगातार 7वें वर्ष IIT मद्रास ने ओवरऑल कैटेगरी में पहला स्थान हासिल किया, जबकि भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलोर और IIT मुंबई क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। IIT भारतीय सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ IARC अग्निशोध की स्थापना IIT मद्रास। कृषि अपशिष्ट आधारित पैकिंग सामग्री IIT मद्रास। बांस का ऑटोमोबाइल के लिए तैयार किया IIT गुवाहाटी ने। भारत की सबसे हल्की व्हीलचेयर YD1 IIT मद्रास। IIT दिल्ली ने SC/ST उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष PhD प्रवेश अभियान शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस राज्य सरकार ने शरद ऋतु कैलेंडर 2025 लॉन्च किया है? आंसर इज मेघालय। कैलेंडर के माध्यम से मेघालय को संगीत, खेल और संस्कृति का प्रमुख वैश्विक पर्यटन केंद्र बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है। मेघालय में 2 नई बुश फ्रॉग प्रजातियों की खोज हुई। बेर दखलम महोत्सव मेघालय में मनाया गया।
मेघालय में 2 दिवसीय रासोंग राष्ट्रीय आदिवासी संगीत महोत्सव संपन्न हुआ। मेघालय ने राज्य बजट का 8% स्वास्थ्य के लिए आवंटित किया, जो भारत में सर्वाधिक है। मेघालय ने आधार वेरिफिकेशन में बेहतरीन काम करने के लिए 2 पुरस्कार जीते। लगभग एक दशक के प्रतिबंध के बाद पहली वैज्ञानिक कोयला खदान का उद्घाटन मेघालय में हुआ। मेघालय 2027 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेज़बानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने श्रम कानून सुधारों के अंतर्गत लंबे कार्य घंटों की मंजूरी दी? आंसर इज महाराष्ट्र। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने श्रम कानून में बदलावों को मंजूरी दी है। कारखाना अधिनियम, दैनिक घंटे बढ़ाकर 12 किए गए। ओवरटाइम 144 घंटे तिमाही तक। दुकान एवं प्रतिष्ठित अधिनियम, दैनिक घंटे 10, ओवरटाइम 144 घंटे तिमाही। नागपुर में मारबत उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। यूपीआई के उपयोग में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है। महाराष्ट्र ने आधिकारिक तौर पर गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया। महाराष्ट्र सरकार ने 5 लाख से अधिक गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू करेगी। महाराष्ट्र के कोली समुदाय ने नारारी पूर्णिमा मनाई। दिशा अभियान महाराष्ट्र में लागू किया गया। भारत के पहले AI संचालित आंगनवाड़ी केंद्र का उद्घाटन महाराष्ट्र में हुआ। पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला भारतीय राज्य महाराष्ट्र बना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेबेस्टियन लेकोर्नु किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? आंसर इज फ्रांस। फ्रांस के किए गए हैं। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने अपने करीबी सहयोगी सेबेस्टियन लेकोर्नु को 9 सितंबर 2025 को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया। सेमी प्रेसिडेंशियल सिस्टम चलता है, जिससे वहाँ फिफ्थ रिपब्लिक 1958 से लागू के संविधान से स्थापित किया गया है। इसका कारण वहाँ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों होते हैं और दोनों के बीच शक्तियों का बंटवारा साफ है। यहाँ मुख्य कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति के पास है और प्रधानमंत्री उनके निर्देश पर काम करते हैं। राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, जनता सीधे चुनाव करती है। 5 साल का कार्यकाल है, यानी राष्ट्रपति की वैधता सबसे मजबूत होती है। राष्ट्रपति हेड ऑफ स्टेट राज्य का प्रमुख है। फ्रांस की राजधानी पेरिस, मुद्रा यूरो। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। फिलिस्तीन को मान्यता देने वाला पहला G7 देश फ्रांस। कौन सा देश सबसे पहले आयु सत्यापन ऐप का प्रशिक्षण करेगा? फ्रांस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 से 11 फरवरी तक फ्रांस में आर्टिफिशियल AI एक्शन शिखर सम्मेलन में भाग लिया। प्रशांत क्षेत्र, न्यू कैलेडोनिया और फ्रांस के बीच एक नए समझौते की घोषणा हुई। ओलंपिक खेलों 2024 की मेजबानी फ्रांस करेगा। गर्भपात को मंजूरी देने वाला पहला देश बना फ्रांस। सफ़ेद हाइड्रोजन की खोज फ्रांस। कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किफ का 30वां संस्करण शुरू हुआ। फ्रांस थीम कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय सेना पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए कौन सा अभियान चलाया? आंसर इज ऑपरेशन राहत। ऑपरेशन राहत चलाया। सितंबर 2025 में उत्तर भारत के कई राज्य भीषण बाढ़ की चपेट में आ गए। ऑपरेशन राहत के तहत भारतीय सेना की पश्चिमी कमान ने पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में बाढ़ में फंसे लोगों को बचाया। प्रमुख ऑपरेशन: ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट नक्सली विरोधी अभियान, ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के खिलाफ, ऑपरेशन बर्मा म्यांमार के खिलाफ, ऑपरेशन महादेव
आतंकवादी विरोधी अभियान, ऑपरेशन अलर्ट राजस्थान और मेघालय बॉर्डर पर, ऑपरेशन फाल्कन असम गैंडों के अवैध शिकार पर, ऑपरेशन केरल जम्मू कश्मीर में, ऑपरेशन नादेर जम्मू कश्मीर में, ऑपरेशन शिवा अमरनाथ में, ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट छत्तीसगढ़ तेलंगाना, ऑपरेशन ओलिविया ICG, ऑपरेशन वेव स्पाइडर यूक्रेन, ऑपरेशन बसायर अल फतेह ईरान ने कतर के अल उदीद एयरबेस को निशाना किया, ऑपरेशन सिक्योर इंटरपोल साइबर अपराध से निपटने के लिए, ऑपरेशन राइजिंग लॉयन इजराइल, ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 ईरान, ऑपरेशन सिंधु इजराइल ईरान युद्ध के कारण ईरान युद्ध में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर ईरान के खिलाफ। थैंक यू। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब PG Academy।